हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते एआई ने तो कमाल ही कर दिया है। एक नया एआई आया है जो धुंधले टेक्स्ट को इमेज में साफ करने में कमाल है। दिस न्यू एआई कैन शो सेवरल पीपल टॉकिंग इन अ सिंगल वीडियो जस्ट लाइक VO3। दिस न्यू 3D मॉडल जनरेटर इज करेंटली एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ये नया एआई किसी भी वीडियो को एडिट करने में बहुत ही अच्छा है। तो आप वीडियो की पहली पिक्चर लेते हो, उसमें कुछ बदलते हो और फिर एआई उस बदलाव के साथ पूरा वीडियो बना देता है, बाकी सब ओरिजिनल रहता है। अब हमारे पास एक असली एआई सॉन्ग जनरेशन ओपन सोर्स मॉडल है जो सुनो एआई या मुरेका को कड़ी टक्कर दे सकता है। And after a long wait, Midjourney has released its new AI video generator model, Midjourney V1, for all users. This AI can generate very detailed and realistic three-dimensional virtual reality environments and much more. तो चलो सीधे शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, बाइट डांस ने इस हफ्ते कुछ ऐसा निकाला है जो VO3 जैसा है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल देता है। इसे इंटरैक्ट ह्यूमन कहते हैं और इसे 3 मुख्य इनपुट्स चाहिए: व्यक्ति या ऑब्जेक्ट की रेफरेंस इमेजेस, उनकी स्पीच के लिए ऑडियो क्लिप्स और सीन सेट करने के लिए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। ये इन रेफरेंस कैरेक्टर्स की ऑडियो बोलते हुए वीडियो जनरेट कर सकता है। इन कुछ उदाहरणों को देखो। The microfilm is in your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. असल में आप इसे 2 कैरेक्टर इमेजेस और 2 ऑडियो क्लिप्स दे सकते हैं और ये कैरेक्टर्स को ऑडियो बोलते हुए जनरेट करेगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। या इस उदाहरण को 3 लोगों के साथ देखो। So, what are we going to talk about now? What are we going to talk about now that we can talk? I have no idea. What do you want to talk about? ध्यान दें कि ऑडियो क्लिप में कई लोगों का डायलॉग हो सकता है। ये एआई आपको कंट्रोल करने देता है कि डायलॉग के हर हिस्से में कौन सा कैरेक्टर बोलेगा। आप साफ साफ कंट्रोल कर सकते हैं कि सीन में कौन क्या कहेगा। ये सिर्फ रियलिस्टिक सीन के साथ काम नहीं करता। यहाँ एक उदाहरण है कार्टून के साथ। 看来我不应该来，现在才知道太晚了。留下点回忆行不行？我不要回忆。 रेफरेंस कैरेक्टर्स के अलावा आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स भी इनपुट कर सकते हैं और किसी व्यक्ति को उनके साथ इंटरैक्ट करवा सकते हैं। Soft bristle blue toothbrush gently cleans for fresh breath. Comfortable grip. Upgrade your oral care. Juicy peach fruit can, ready to eat snack or dessert helper. Fresh taste, easy to store. Try it now. सिर्फ रियलिस्टिक वीडियो के बजाय ये विभिन्न आर्टिस्टिक स्टाइल्स को भी संभाल सकता है। हियर इज अ 3D एनिमेशन एग्जाम्पल और अनदर आर्टिस्टिक स्टाइल। फिलहाल जैसा कि आप पेज के ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे उनका केवल एक टेक्निकल पेपर रिलीज हुआ है। दुर्भाग्यवश इस प्रोजेक्ट के संभावित ओपन सोर्सिंग के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है। अगर आप और पढ़ने या अधिक उदाहरण देखने में रुचि रखते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मुख्य पेज का लिंक दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक ट्रियन, जो वीवो का ओपन सोर्स वर्चुअल ट्राई ऑन वीडियो जनरेटर मॉडल है। ये आपको किसी भी वीडियो में लोगों पर कपड़े ऐड करने की सुविधा देता है। ये लगातार रियलिस्टिक और साफ सुथरे कपड़ों की डिटेल्स मेंटेन करता है। यूजर्स बस एक व्यक्ति का वीडियो और एक रेफरेंस इमेज अपलोड करते हैं और वो एक डायनामिक वर्चुअल ट्राई ऑन वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ये कपड़ों की डिटेल्स और मूवमेंट्स की ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करता है, यहाँ तक कि रेफरेंस वीडियोस में भी, जहाँ कॉम्प्लेक्स एक्शंस जैसे डांसिंग और टर्निंग होते हैं, कपड़ों और मूवमेंट्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए। इसके अलावा ये टूल इमेज वर्चुअल ट्राई ऑन को भी सपोर्ट करता है और अच्छी बात यह है कि इसका कोड पहले से ही रिलीज्ड है। बस गिटहब रिपो पर क्लिक करें और आपको इसे लोकली रन करने की सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये एआई बेहद काम का है। इसका नाम है टेक्स्ट अवेयर इमेज रेस्टोरेशन और ये धुंधली या खराब तस्वीरों को ठीक करता है, खासकर जब उनमें टेक्स्ट हो। ये टेक्स्ट को शार्प करता है जिससे वो पढ़ने में आसान हो जाता है। बाईं कॉलम में ओरिजिनल लो क्वालिटी धुंधली इमेज दिख रही है। सबसे दाएं कॉलम में ग्राउंड ट्रुथ दिख रहा है। दूसरी कॉलम में एक और ऑप्शन है जिसे div bir कहते हैं। तीसरी कॉलम में ये नया तरीका दिखाया गया है। देखो कैसे ये जल्दी से इमेज को साफ करता है और टेक्स्ट तो कंपटीटर से कहीं ज्यादा क्लियर दिखता है। यहाँ कुछ और उदाहरण देखो। बाईं तरफ ओरिजिनल लो क्वालिटी इमेज है, आखिरी सेल में ग्राउंड ट्रुथ दिखाया गया है। इसे ऐसा ही दिखना चाहिए। इस नए तरीके को बाकी मौजूदा विकल्पों से तुलना करने पर आप देखेंगे कि ये नया तरीका इमेज को ठीक और शार्प करने में सबसे प्रभावी है, खासकर उनके टेक्सचुअल एलिमेंट्स में। ये ग्राउंड ट्रुथ के काफी करीब है। ये उदाहरण खास तौर पर प्रभावशाली है। बस ओरिजिनल लो क्वालिटी इमेज को देखो। ये बताना मुश्किल है कि ये मूवी स्टार है। इस फॉन्ट के साथ ये कमाल है कि एआई ने इसे इतनी अच्छी तरह से बदल दिया।
तो ये नया AI दो बड़ी तकनीकों का कॉम्बिनेशन यूज करता है, एक डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर और एक टेक्स्ट रिकॉग्निशन चीज जो इमेज में टेक्स्ट को पहचानता और समझता है। ये उस जानकारी को डिफ्यूजन मॉडल के साथ यूज करके इमेज को फिर से जीवंत कर देता है। पेज के टॉप पर आपको मॉडल वेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने डेटा सेट्स और पाइपलाइन डाल दी है जिन्हें आप हगिंग फेस या गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमैक्स वीडियो एजेंट। इस हफ्ते मिनिमैक्स ने वीडियो एजेंट का बेटा वर्जन लॉन्च किया है, जो एक फुली ऑटोमेटेड वीडियो जनरेशन टूल है। यूजर्स को बस अपनी क्रिएटिव आइडियाज प्रोवाइड करनी होती हैं और इंटेलिजेंट एजेंट वीडियो क्रिएशन पूरा कर देगा। वीडियो एजेंट का टेक्निकल रोड मैप 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फिलहाल ये सिर्फ टेम्पलेट ड्रिवन वीडियो जनरेशन को सपोर्ट करता है। साल के दूसरे हिस्से में मिनिमैक्स वीडियो एजेंट धीरे धीरे सेमी ऑटोमेटेड कस्टम वीडियोस इंट्रोड्यूस करेगा। द फुली ऑटोमेटेड वीडियो जनरेशन फीचर्स सब में क्रिएटिविटी से वीडियो तक के विजन को रियलाइज करेगा। हाइलो वेबसाइट पर जाएं और वीडियो जनरेशन मोड में एजेंट टैब सेलेक्ट करें। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिस्ट से एक वीडियो टेम्पलेट चुन सकते हैं और क्रिएशन शुरू कर सकते हैं। ओके, next, Tencent has just launched Hunyuan 3D 2.1. It is truly one of the best 3D model makers right now. I showed Hunyuan 3D 2.0 a few weeks ago, but this new 2.1 version is even better. और सबसे कूल बात, ये पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स है। So this thing just takes a photo of anything, any object or person, and boom, it magically creates its 3-dimensional model. ये सिर्फ मॉडल का शेप ही नहीं बनाता, ये टेक्सचर भी बना सकता है जिसमें अल्बेडो यानी कलर, मेटालिक प्रॉपर्टीज और रफनेस शामिल हैं। और ये देखो, उन्होंने एक फ्री हगिंग फेस स्पेस डाला है जहां आप इसे अभी वेब पर ट्राई कर सकते हो। Here are some benchmark scores that evaluate 3D asset quality, and as you can see, Hunyuan 3D 2.1. This is better than the other big 3D model generators such as Tripo, Trellis, and Direct 3ds2, which I have talked about on my channel. उन्होंने हगिंग फेस से डाउनलोड के लिए सभी मॉडल्स पहले ही रिलीज कर दिए हैं, तो आप उन्हें जितना चाहें लोकली रन कर सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ इंस्टॉल और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। Next, Midjourney made headlines this week with the release of its initial AI video model called Midjourney V1. आप इसे उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। Unfortunately, access is only for paid subscribers because there is no free trial. You have to pay at least $8 per month to try the model. फिर भी अगर आप वीडियो जनरेट कर रहे हैं तो क्रेडिट्स जल्दी खत्म हो जाएंगे, भले ही आप उस प्लान में हो। यहाँ इसके कुछ डेमो उपलब्ध हैं। चूंकि ये अभी सिर्फ इमेज टू वीडियो है, आपका पहला कदम एक इमेज अपलोड करना है जिसे स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में यूज करना है। वैकल्पिक रूप से आप मिडजर्नी का उपयोग करके पहले एक इमेज जनरेट कर सकते हैं जो स्टार्ट फ्रेम के रूप में हो। ध्यान दें कि कोई टेक्स्ट टू वीडियो ऑप्शन नहीं है। आप वीडियो को डिस्क्राइब करने के लिए बस एक प्रॉम्प्ट टाइप नहीं कर सकते। एवरी वीडियो इज 5 seconds long at 480p resolution, which is quite low quality. To be honest, Midjourney's current capability is quite limited to generating videos at 480p resolution only. Midjourney की एक अनोखी एस्थेटिक वाइब है, जैसा कि इन वीडियो जनरेशंस में देखा जा सकता है। If you like this aesthetic, then Midjourney V1 could be a good option. ये काफी कोहेरेंट वीडियो बनाता है और कई आर्ट स्टाइल्स कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये किसी को चौंका नहीं रहा है। सच कहूं, अगर ये 1 साल पहले रिलीज हुआ होता तो मैं काफी प्रभावित होता। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में कई अत्याधुनिक वीडियो जनरेटर्स के तेजी से उभरने को देखते हुए मिडजर्नी का नया वीडियो मॉडल अब सबसे बेहतरीन में से नहीं है। नेक्स्ट, ये AI सच में एक्सप्लोर करने लायक है। इसे इमर्सिगेन के नाम से जाना जाता है। This can create 3D worlds from a simple text prompt, just like virtual reality environments. चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब आप इसे आइलैंड का प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये ऐसा क्रिएट करता है। आप अपना सिर घुमा सकते हैं और सीन को एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे VR हेडसेट का यूज कर रहे हो, और देखेंगे कि सब कुछ कितना शार्प, क्रिस्प और डिटेल्ड लगता है। अब इसे देखो, हमारे पास एक डेजर्ट सीन है। ध्यान दो कि श्रब्स पर लीव्स भी कितनी डिटेल्ड हैं। आप रियलिस्टिक सीन के बजाय अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स भी चुन सकते हैं। जैसे यहाँ एक एनिमे स्टाइल रूम है और ये चीज़ों को सुपर कोहिरेंट और डिटेल्ड दिखाता है। अगर आप पेज के टॉप पर जाते हैं तो मज़ेदार बात यह है कि वो कहते हैं कोड जल्द ही आने वाला है। नेक्स्ट अप, ये AI सच में कमाल का है। इसे लोरा एडिट कहते हैं और ये ऐसे काम करता है। ये आसान है, बस पहले फ्रेम को बदलो और पूरा वीडियो एडिट हो जाता है, और ये बदलाव पूरे वीडियो में लागू हो जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये ओरिजिनल वीडियो है, तो बेसिकली आप वीडियो की पहली तस्वीर लेते हो और उसे एडिट करते हो। जैसे मान लो आप उसकी घड़ी को कुछ और से बदलना चाहते हो,
फिर हम उस एडिटेड फ्रेम को एआई में डालते हैं और देखो नई वीडियो जिसमें घड़ी बदल गई है ना ये कमाल का। यहाँ एक और उदाहरण है फूल के टाइम लैप्स का। हम उन फूलों में से एक को गुलाब से बदल सकते हैं और ये है जो हमें मिलता है। ये समझ जाता है कि ये फूल के खिलने का टाइम लैप्स है और फिर ये गुलाब को भी खिलाता है। यहाँ कुछ और उदाहरण है, ऊपर बाईं तरफ आप सोर्स वीडियो देखेंगे और ये है एडिट किया हुआ पहला फ्रेम। हम बिल्ली के रंग को इस तरह बदलना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ पहला तरीका चुनते हैं तो यहाँ परिणाम है जो अपने आप में काफी संतोषजनक है। लेकिन अगर हम बिल्ली की आंखें भी बदलना चाहें तो, क्योंकि ओरिजिनल फ्रेम में बिल्ली का चेहरा अकेले नहीं दिखता, ये काम नहीं करता। लेकिन हम एक और फ्रेम जोड़ सकते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें बिल्ली की नीली आंखें दिख रही हैं, और अगर हम दोनों का उपयोग करें तो ये है जो हमें मिलता है। काफी अच्छा। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे वीडियो एडिटर्स आए हैं जो आपको चीजें बदलने या आपकी वीडियो में अन्य ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टर्स डालने देते हैं। मैंने अपने चैनल पर इन सबको कवर किया है, यहाँ तक कि अलीबाबा का वासा भी और क्लिंग एआई और पिका में भी ये फीचर है। लेकिन बिल्ली की ओरिजिनल पोज और मूवमेंट को वीडियो में सही से बनाए रखने के मामले में लोरा एडिट ये नया टूल बहुत ज्यादा प्रभावी है। अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के ऊपर स्क्रॉल करें तो उन्होंने एक गिटहब रीपो रिलीज किया है। इसमें सभी निर्देश शामिल हैं कि इसे अपने कंप्यूटर पर कैसे डाउनलोड और रन करें। नेक्स्ट हमारे पास है एक शानदार एआई जिसका नाम है लिवो। इस हफ्ते टेंसेंट ने साउंड जनरेशन, एक म्यूजिक जनरेशन मॉडल ओपन सोर्स किया है। ये साउंड क्वालिटी, म्यूजिकलिटी और जनरेशन स्पीड जैसी चैलेंजेस को सॉल्व करने पर फोकस करा है। यहाँ कुछ डेमोस हैं जिन्हें आप एडवांस सुनो 0.5 और म्यूरेको 1 मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं। तो Closed ambitious heart, the sun never sets. From the dawn's first light to the star's silhouette, grinding all ours, no concession to regret. In pursuit of dreams like an eagle fighting high heights, unimagined, cutting the sky, push through resistance. Don't hide, don't be shy, jump for the sky, push through resistance. Don't hide, don't be shy, take a walk. Close the ambitious heart, the sun never sets. From the dawn's first light to the star's silhouette, grinding all hours, no concession to regret. In pursuit of dreams like an eagle fighting high heights, unimagined, cutting the sky, push through resistance. Don't hide, don't be shy, jump, oh the sky, push through resistance. Don't hide, don't be shy, take a walk of Yashika Houdini. फिलहाल ये मॉडल सिर्फ चाइनीज और इंग्लिश म्यूजिक जनरेशन को सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडल और इन्फ्रेंस कोड दोनों ही पहले से अवेलेबल है और गिटहब रिपोजिटरी में इसे रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। तो फिलहाल उन्होंने सिर्फ बेस मॉडल रिलीज किया है, लेकिन और भी बहुत कुछ आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो मॉडल के अन्य वर्जन्स अपडेटेड कोड के साथ रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि आप उनकी टोटल लिस्ट से देख सकते हैं, उनके पास कुछ रोमांचक अपडेट्स आ रहे हैं जिनमें एक फुल टाइम मॉडल, एक एनहांस्ड इंग्लिश मॉडल, एक लो मेमोरी यूसेज मॉडल और फाइन ट्यूनिंग स्क्रिप्ट्स का रिलीज शामिल है जो शानदार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मॉडल को टेस्ट करने के लिए हगिंग फेस डेमो भी रिलीज किया है। ठीक है, तो मैंने कुछ लिरिक्स ऐड किए और ये रहा रिजल्ट। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। The street lights shimmer in the night, I wander through places we knew. The beach flood like ocean tides, your smile feels so alive. Still carved deep in my heart knows, see moments we share, now I'm left with echoes in air. My phone lights up again, a message from you appears. Just a few simple words, but they bring me to tears. Your house used to feel like home, now you feel so far gone. I wish I could turn back time to when you were still mine. काफी अच्छा है ना? ठीक है, तो आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लंबे लिरिक्स का इस्तेमाल न करें क्योंकि इन बहुत बड़ा होने पर यह ब्रेक हो जाता है। गिटहब रेपो में उन्होंने इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली इंस्टॉल और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस शामिल की हैं। नेक्स्ट, ये एआई भी काफी उपयोगी है। इस टूल को एनवीडिया का पार्ट ट्रैकर कहते हैं और ये है ऑफिशियल पेपर।
It takes an image and creates a three-dimensional object from it, but it does not create the entire object. ये ऑब्जेक्ट को अलग अलग अर्थपूर्ण हिस्सों में बांटता है जिन्हें आप बाद में एडिट या मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो आप टोस्ट की इमेज लेते हैं। It can convert it into a three-dimensional model. These three-dimensional models can also be divided into meaningful parts in this way. ये विभिन्न इमेजेस और आर्ट स्टाइल्स के साथ भी काम करता है। यहाँ कुछ परिणाम है। यहाँ एक तकिया है जो शुरुआती इमेज से जनरेट किया गया है। हम इसे इस तरह हिस्सों में बांट सकते हैं। और यहाँ एक बैरल है। और देखो, इसमें कई अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें हम और भी तोड़ सकते हैं। जैसे ये वाला, बहुत अच्छा। बस पेज के ऊपर जाएं। उनके पास एक फ्री हगिंग फेस स्पेस है जहां आप इसे ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। और उन्होंने मॉडल्स और कोड भी रिलीज किया है, तो आप इसे ले सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। सभी निर्देश गिटहब रिपो पर हैं। नेक्स्ट अप, एनवीडिया ने एक टूल पेश किया है जिसे अलाइन योर फ्लो कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ 1 या 2 स्टेप्स में क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकता है। ये है जो उन्होंने किया। They first used a data set called ImageNet 512 by 512, which contains more than 1 million similar images. फिर उन्होंने इन तस्वीरों का उपयोग करके इस Align Your Flow मॉडल को ट्रेन किया ताकि एक फ्लो मैप मॉडल बना सके। तो हाँ, ये काफी हद तक एक इमेज जनरेटर है। तो जब एक स्टेप में फोटो जनरेट करने के लिए कहा गया, तो इस इमेज जनरेटर ने ये सारी इमेजेस तुरंत बना दी। ये प्रभावशाली है क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेप में किया गया है। But with Flux or Stable Diffusion, you usually have to go through 20 to 30 steps to get something good. एक स्टेप के बजाय यहाँ कुछ इमेजेस हैं जो 2 स्टेप्स में बनाई गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको ImageNet का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए नहीं करना पड़ेगा। आप बस SDXL या Flux जैसे ओपन सोर्स इमेज मॉडल का इस्तेमाल करके इसे ट्रेन कर सकते हैं। तो आप करते ये हैं कि पहले दूसरे AI मॉडल्स से इमेजेस बनवाते हैं और फिर वो इमेजेस अलाइन योर फ्लो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज होती है। और यहाँ पर उन्होंने यही किया। उन्होंने फ्लक्स डेव का इस्तेमाल किया इमेजेस जनरेट करने के लिए ताकि वो अपने फ्लो मैप मॉडल को ट्रेन कर सकें। और यहाँ कुछ रिजल्ट्स हैं। देखो राइट साइड में वो एनवीडिया का अलाइन योर फ्लो मॉडल है और इसे फ्लक्स डीव से ट्रेन या डिस्टिल किया गया है। इसी इमेजेस जनरेट करना बहुत ही कम स्टेप्स में हो जाता है। अगर इसे बाकी मेथड्स कंपेयर करें तो इसके सुपीरियर रिजल्ट्स में ड्रामेटिक डिफरेंस दिखेगा। आपको ऊपर एक कोड बटन दिखेगा, लेकिन वो बस आपको वापस इसी पेज पर भेजता है। ऐसा लगता है कि वो इसे रिलीज करने वाले हैं, तो ध्यान रखें। इन अदर न्यूज ये काफी महत्वपूर्ण है। इसे पोलारिस कहते हैं और ये एक नया तरीका है जिससे लैंग्वेज मॉडल्स को रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए रीजनिंग में और स्मार्ट बनाया जा सकता है। और हाँ, इसे किसी भी मॉडल पर लगाया जा सकता है जो पहले से ट्रेन हो चुका है। जैसे कि आप इसे क्वेन, लामा या डीप सीक पर लगा सकते हैं और ये पोस्ट ट्रेनिंग टेक्निक मॉडल की परफॉर्मेंस को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकती है। ये रहा सबसे रोमांचक ब्रेक थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, दे यूज्ड Polaris fine tuning on Qwen 324B. This is a small model that has only 4 billion parameters. Qwen 3.4 billion ने पहले कैसे परफॉर्म किया था ये देखिए। लेकिन Polaris फाइन ट्यूनिंग या पोस्ट ट्रेनिंग के बाद AIME बेंचमार्क पर इसकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल देखिए। Listen to this. This Grok 3 also beats Claude 4 Opus, which is the biggest and best Claude 4. This O3 Mini High performs even better than Gemini 2.5 Flash. It is surprising that it has only 4 billion parameters. So when it is fine-tuned with Polaris, it can beat those models that are 160 times larger than it. अच्छी खबर ये है कि उन्होंने सब कुछ ओपन सोर्स कर दिया है, जिसमें डेटा सेट, ट्रेनिंग डिटेल्स और कोड शामिल हैं। इसलिए अगर आप इस गिटहब रिपो पर क्लिक करते हैं तो आपको ये लोकली अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। और हाँ, ये आपको ट्रेनिंग, डेटा सेटअप, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन वगैरह के सारे स्टेप्स देता है ताकि आपको अच्छी समझ हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.